मेरे प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में हमारा निर्देशांक ज्यामितीय विभाजन सूत्र सिखाया जा रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन फॉर्मूला, वर्कशीट नंबर 27। अब विभाजन सूत्र नाम से ही आपको पता चल रहा है विभाजन, यानी कि वो किसी चीज़ को विभाजित कर रहा होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो एक लाइन ज्वाइनिंग को, जो एक रेखा है जो a x1 y1 तथा b x2 y2 को विभाजित कर रही है, इस बिंदु द्वारा विभाजित हो रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। इसके हम कोऑर्डिनेट्स अपनी तरफ से लेट कर लेंगे x, y। तो हम अब लिख रहे हैं p x, y के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो AB रेखा को m1:m2 अनुपात में बांटती है। p x, y, find the coordinates of p which divides the line joining AB in the ratio m1:m2। तो रेशियो का मतलब है ये m1 हिस्सा है हमारा और ये m2 है, ठीक है, m1:m2। क्लियर। अब इसमें हमारे को ये रिलेशन देखो, ये जो x है ना, इट इज़ इक्वल टू, ऐसे क्रॉस में चलेंगे, देखो बेटा ये m1, अब x के बारे में बात हो रही है तो m1 के साथ इसका x का ही कोऑर्डिनेट उठाना है, m1 x2 क्रॉस में, इधर वाला लेंगे m1 तो रेशियो का एक पार्ट और इधर से हम x का वैल्यू m2 x2 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 रेशियो का योग, जो भी हमारी रेशियो दे रखी होगी उन दोनों को जमा करके लिखेंगे। y इज इक्वल टू m1 क्रॉस में अब y से मिलेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा क्या हो गया, विभाजन सूत्र। अब इसका प्रयोग करके हम आज की दी गई वर्कशीट में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें करेंगे। अब ये क्वेश्चन है, देखो उदाहरण, बिंदु P ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड AB जिसके निर्देशांक -6, 10 है और B के निर्देशांक 3, -8 है, 2:7 में बांटता है, 2:7। इस पॉइंट के मुझे क्या निकालने हैं, निर्देशांक। तो मैं मान लेती हूँ कि इस पॉइंट के निर्देशांक हैं x, y। x इज इक्वल टू, अब विभाजन सूत्र द्वारा बाइसेक्शन फॉर्मूला अब लगाएंगे कैसे, देखो बेटा ये x उठाया है ना, y बिल्कुल ध्यान मत देना, y के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ से हम उठाएंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ के x से 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस यहाँ से 7 उठाएंगे, क्रॉस में चलेंगे x का कोऑर्डिनेट ही, क्योंकि x के बारे में बात करो तो सिर्फ x पे कॉन्सेंट्रेट करो, x 7 मल्टीप्लाई बाय -6 अपॉन 2 प्लस 7, जो भी अनुपात दे रखा होगा उसका जमा करके y बराबर है 2। अब y के बारे में बात, 2 मल्टीप्लाई बाय -8, 2 -8 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 2 प्लस 7। अब देखो ये हो गया 6 -42, 7 6 42, 7 6 42 अपॉन 9, 2 + 7 9, -42 प्लस 6 क्या बना, -36। अब क्या आ गया, -4 और y क्या हो गया, -16 प्लस 70/9, तो माइनस करोगे 4, 6 में से 1 गया 5, 9 6 54, तो p के मान क्या आ गया, -4,6। p का मान क्या आ गया है, -4,6। समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं, मध्य बिंदु। अब बताइए मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु आप बताइए। मध्य बिंदु होता है जो
रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटे। अब बराबर भागों में यदि बांटेगा तो रेशियो क्या बनेगी, 1 और 1, है ना। तो 1 इंटू x2, 1 इंटू x1, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x के, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि इन x के कोऑर्डिनेट्स का योग करोगे और बटा में इन दोनों को प्लस करके 2 आ गया। फिर y के कोऑर्डिनेट्स का, y के यानी कि कोटि जो होते हैं हमारे, इन दोनों का योग करोगे और 1 + 1 हमारा क्या आ जाएगा, 2। तो ये हमारा हो गया मध्य बिंदु फॉर्मूला। अब इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए x, अब x की बात चल रही है, मध्य बिंदु में क्या करना है, x के कोऑर्डिनेट्स को, x की वैल्यू को जमा करके बटा में 2 लिखना है। -3 - 5 बटा में 2, y के 4 + 6 बटा में 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -8 बटा में 2, y 10 बटा में 2, तो ये हो गया -4, y के क्या आ गए 5। तो मध्य बिंदु हमारा क्या हो गया, -4,5, ये आ गया हमारा मध्य बिंदु। अब आगे चलते हैं हम, P4,5 Q -4, ऐसी टेबल बनी हुई है आपकी। टेबल में ना उन्होंने आपको बोला है कि x1 y1 लिखो। अब यहाँ से अगर फॉर्मूला आपने लिखना है तो इसको x1 मानोगे, इसको x2, इसको y1 और इसको y2। अब मध्य बिंदु आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, दोनों x1 के कोऑर्डिनेट्स को प्लस करो, 4 - 4 बटा में 2, 5 + 7 बटा में 2, तो 4 - 4 हो गया 0, और 5 + 7 12 बटा 2 यानी कि 6, 0,6। अब देखो इसकी रेशियो निकालनी है। अब देखो कैसे करेंगे इसको रेशियो, फिर से वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 1 में अब आपको क्या करना है, फिर से रेशियो निकालनी है, वही विभाजन सूत्र द्वारा, विभाजन सूत्र द्वारा। ये x है हमारा। अब देखो फिर से क्रॉस में 2 × 4 जमा 3 × -1 बटा इन दोनों का योग 2 + 3, y 2 × -3 जमा 3 × 7 बटा 2 + 3, तो 8 - 3 बटा 5, 5 बटा 5 क्या हो गया 1। अब यहाँ पे क्या हुआ, -6 जमा 21 बटा में 5, 15 बटा में 5 यानी कि 3। तो एक्स वाई क्या आ गए हमारे, पी कोऑर्डिनेट क्या आ गया, पी के मान आ गए हमारे 1,3। अब ये लास्ट प्रश्न है हमारा। अब इसके अंदर है ना, ये बिंदु दिया हुआ है लेकिन रेशियो नहीं दे रखी, तो हम रेशियो लिख लेंगे m1 m2 की जगह पर हम लिख लेते हैं k:1। हमने रेशियो अनुपात क्या मान लिया है, k:1। करना वही है, इसका x उठाएंगे -1 बराबर है k × 6, ठीक है, k × 6, 1, ये यहाँ पे 1 था ना, 1 × -3, 1 × -3 बटा इन दोनों का योग k+1। दूसरा वाला 6 वाला निकालने की ज़रूरत भी नहीं होती है। इसको जब हम यूँ करेंगे -k+1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6k -3, ये आ गया अब हमारा -k -1 6k -k -6k, ये हो गया -3 इधर, ये -1 उधर जाके क्या हो गया +1, -7k -2 k क्या आ गया 2/7। तो हमारा जो अनुपात है, अनुपात क्या आ गया है 2:7।
तो जो रेखाखंड है, जो बिंदु हमें दिया गया है -1,6, ये इस रेखाखंड को 2:7 में विभाजित करता है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।